साधारण नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे के सारे फॉर्मूले हैं और एक नंबर लिख के ले लीजिए कि पेपर में आता है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तत्वों के साधारण नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। क्लियर है? तो एक साइड हम क्या लिखेंगे? साधारण नाम, यानी इंग्लिश में बात करें तो कॉमन नेम। दूसरी साइड हम लिखेंगे रासायनिक नाम, रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम। और थर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं अपने? हाँ, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, ठीक है, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। समझ गए हो? अब यहां पे देखिए, साधारण नाम क्या होता है किसी भी चीज का जो आमतौर पर बोलने चलने की भाषा में लिया जाता है। जैसे कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारा निकनेम रख दे तो वो हमारा क्या होगा? कॉमन नेम होगा। ठीक है, और उसी कॉमन नेम का एक केमिकल नेम होता है जो ओरिजिनल नेम लगा लीजिए कि आप स्कूल में लिखवा के आते हैं वो। और फिर एक होता है रासायनिक सूत्र। समझ में आ गई? केमिकल फॉर्मूला लगा लीजिए, स्कूल वाले अपने को अगर अपना कोई रोल नंबर दे देते हैं वो लगा लीजिए आप। समझ गए? ठीक है, तो अब साधारण नाम, सभी के निकनेम तो नहीं होते ना, तो सभी के साधारण नेम भी नहीं होते, है ना। सभी पदार्थों के रासायनिक नाम होते हैं, यानी ओरिजिनल नेम तो सबका ही होता है, लेकिन साधारण नेम नहीं होते। और फॉर्मूला भी होता है। समझ गए? लेकिन पेपर में आपसे ऑलमोस्ट मैंने जो अब तक देखा है 5-6 साल पीछे जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें जिस चीज का साधारण नाम है उसी का ही केमिकल नेम पूछा जाता है, उसी का ही केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, बोल देगा कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है या बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है। इस तरीके से बिल्कुल आसान है, इसको मुश्किल नहीं समझ के चलना, बहुत ही आसान है। जैसे मैं बिल्कुल कॉमन नेम लेके चलूँ आज, तो सबसे पहला होता है साधारण नमक, यानी साल्ट जिसको आप बोलते हैं। तो उसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। साधारण नेम यानी कॉमन नेम क्या हो गया? साधारण नमक। और इसका रासायनिक नेम की अगर हम बात करें तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब रासायनिक सूत्र इसका क्या होगा? सोडियम से का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं? Na, क्लोराइड के लिए Cn। बस इतना सा लिखना था। ठीक है, साधारण नमक का केमिकल नेम पूछे तो सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बताएंगे? NaCl। उसके बाद में नेक्स्ट है जी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा वैसे इंग्लिश का वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। कास्टिक सोडा जो है वैसे क्या है? इंग्लिश का वर्ड, और इसे प्रॉपर हिंदी में बोला जाता है दाहक सोडा, लेकिन एग्जाम में वो आपको कास्टिक सोडा भी लिख के दे सकता है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा होता है। सोडा वर्ड आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी साधारण नेम में क्या दे रखा हो? सोडा वर्ड दे रखा हो। जब भी साधारण नाम में क्या लिखा मिले? सोडा, तो आप एक आइडिया तो पक्का लगा लेना कि सोडा वर्ड की जगह रासायनिक नेम में हमेशा सोडियम आएगा। क्या आएगा? सोडियम। क्लियर है इतनी बात? तो सोडियम को तो फिक्स कर लेना। 4 ऑप्शन दे रखे हो आपको कि आपको बोला हो कि दाहक सोडा का केमिकल नेम बताइए, और उसमें सोडा वर्ड तो दे रखा है साधारण नेम में, लेकिन 4 ऑप्शन में सोडियम वर्ड जिस ऑप्शन में ना मिले उसे तो पहले ही काट देना कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। समझ गए? क्योंकि सोडा की जगह सोडियम आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम के लिए Na, हाइड्रोक्साइड के लिए OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर।
पहले सोडियम वाले सारे कंप्लीट कर लेते हैं जी, इनको बाद में देखेंगे। सोडियम वाले करते हैं। खाने का सोडा, खाने का सोडा, या आप इसको बोल सकते हो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप किसे क्या बोल सकते हैं? सोडियम बाई की जगह क्या आ सकता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। बाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन। सोडियम बाई की जगह क्या लिखा आ सकता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल होता है Na, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? H। बाई और हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा? H यूज होगा। और कार्बोनेट के लिए क्या लिख सकते हैं? CO3, NaHCO3। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम के लिए आया आपके पास Na, हाइड्रोजन के लिए आया H, कार्बोनेट के लिए आया CO3। समझ गए? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए उसके बाद में ऊपर वाले मिटा देते हैं। नेक्स्ट है जी आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी आप इसे बोल सकते हैं धावन सोडा या फिर धोने का सोडा। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। सोडियम के लिए हम क्या लिखते हैं? Na। यहाँ पे सोडियम के 2 अणु आएंगे, 2 मॉलिक्यूल। आगे क्या है? कार्बोनेट, CO3। डेका मतलब होता है 10, ठीक है, यानी डॉट लगा के 10। हाइड्रेट होता है वाटर यानी H2O। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि धोने के सोडे में वाटर के कितने अणु होते हैं, वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो क्या बताओगे? 10। कितने बताओगे? 10। समझ गए? क्लियर है? उसके बाद में एक होता है चिल्ली साल्ट पीटर, और ये एग्जाम में आया था हरियाणा पुलिस वाले पीछे मेल कांस्टेबल के एग्जाम में। चिल्ली साल्ट पीटर, चिल्ली साल्ट पीटर का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम के लिए क्या लिखोगे? Na। नाइट्रेट के लिए क्या लिखोगे? NO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, चिल्ली साल्ट पीटर होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक चीज नोट डाल के लिख लो। अगर आपसे चिल्ली साल्ट पीटर पूछा जाए या चिल्ली शोरा पूछा जाए, यानी साथ में वर्ड लगा हो चिल्ली, ठीक है। शोरा, साल्ट पीटर इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में शोरा बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आया था, ठीक है। चिल्ली शोरा पूछ ले या फिर अकेला साल्ट पीटर पूछ ले आपसे, यानी चिल्ली वर्ड ना लिखा मिले, यानी या अकेला शोरा या अकेला साल्ट पीटर, तो केमिकल नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? पोटाशियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटाशियम नाइट्रेट हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। पोटाशियम के लिए क्या लिखते हैं? K, और नाइट्रेट के लिए क्या लिखा जाता है? NO3। समझ जाओगे? अगर आपसे एग्जाम में चिल्ली शोरा पूछा जाए, चिल्ली साल्ट पीटर पूछा जाए, तो आपका जो केमिकल नेम बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सोडियम के लिए क्या लिखते हैं? Na। नाइट्रेट के लिए क्या होता है? NO3। उसी तरीके से वो ओनली साल्ट पीटर दे दे आपको लिखा हुआ, या शोरा वर्ड लिखा दे दे, तो आपका आंसर पोटाशियम नाइट्रेट होगा। पोटाशियम नाइट्रेट के लिए क्या लिखते हैं? KNO3। अब एक बात सोचिए यहाँ पे कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बारूद बनाने के लिए यूज में लिया जाता है शोरा, साल्ट पीटर। समझ गए? किसका यूज होता है? शोरा का। क्लियर है इतनी बातें? समझ जाओगे? मिटा दूं इसको इतना? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है जी आपका जिप्सम। ठीक है,
जिप्सम, अगर हम जिप्सम की बात करें, ठीक है, तो जिप्सम जो है ना एक प्रकार से चूना होता है। जिप्सम क्या होता है? चूना। तो जब भी, जैसे मैंने आपको बोला कि सोडियम, सोडा वर्ड आए तो सोडियम आएगा, उसी तरीके से अगर आपके एग्जाम में साधारण नाम में कहीं भी चूना लिखा मिले या कोई चीज चूना हो, जैसे जिप्सम चूना होता है, तो आपके, तो अब अगर मैं जिप्सम का केमिकल नेम लिखूं, जिप्सम का केमिकल नेम क्या होगा? एनीवन? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट। अब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, कैल्शियम के लिए हम क्या लिखते हैं? Ca, सल्फेट के लिए क्या लिखा जाता है? SO4, डाई का मतलब 2, हाइड्रेट का मतलब H2O, ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2O, समझ गए? यानी जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी CaSO4 डॉट 2H2O, यानी जिप्सम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 2। अब जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस पर, मान लीजिए अपन ने किसको गर्म कर लिया? जिप्सम को। अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो और उसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं ऑलरेडी, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल तो कम होंगे ना, कि मतलब अगर आपने पानी को गर्म किया, अगर आप पानी को लगातार कम कर रहे हो तो उसमें पानी का लेवल कम हो रहा है, और पानी किस में चेंज हो रहा है? भाप में, है ना? हाँ, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका। तो अब यहाँ पे देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस सेम ही होता है। ये जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या प्राप्त कर सकते हैं? जिप्सम। जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर दोगे तो आपको जिप्सम मिल जाएगी, जिप्सम में से आप वाटर को निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। कैल्शियम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? Ca, सल्फेट के लिए SO4। अब सेमी क्या होता है? आधा, ठीक है। हाइड्रेट क्या होता है? H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्लियर है इतनी बातें? समझ रहे हो? तो ये था जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक बात मैंने आपको क्लियर कर ही दी कि चूना जब भी है साधारण नेम में तो केमिकल नेम में किसका यूज होगा? कैल्शियम। इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद में एक होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है, जिसे आप स्लैग्ड लाइम बोलते हो इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में भी ऐसा लिखा आ जाता है। इसको आप चूने का पानी भी बोल सकते हैं, चूने का पानी। ये सेम वर्ड, एक ही केमिकल नेम के लिए। बुझा हुआ चूना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। ऐसा हिंदी में भी लिखा आ सकता है। इसे चूने का पानी भी कहते हैं। अब केमिकल नेम की जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा? चूना वर्ड आया तो मैंने क्या बोला? कैल्शियम आएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम के लिए Ca, हाइड्रोक्साइड के लिए OH। ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, चूने का पानी। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के लिए क्या करते हैं? Ca, हाइड्रोक्साइड के लिए OH2। अच्छा, उसी तरीके से एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, जिसे आप इंग्लिश में क्विक लाइम बोलते हैं। देखो ये क्या होता है? कैल्शियम तो इसमें भी आएगा और सिर्फ इसके साथ जो चीज लगाएंगे आप वो लगाएंगे ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बुझा हुआ चूना स्लैग्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा? CaO। इसको याद रखने के लिए मैंने शायद पहले भी आपको बताया हो,
अगर नहीं पता है तो देखिए, बुझा हुआ चूना स्लैग्ड लाइम जो होता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप सिंपली देखिए, हम किसी भी मतलब घर की बात कर रहे हैं, वैसे तो आग को बुझाने के लिए जो गैस यूज होती है वो मेनली CO2 होती है। वैसे अगर घर में बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं? पानी का। सिंपली किसका यूज करते हैं? पानी। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, ये बुझा हुआ है तो मतलब इसमें हमने पानी डाला है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोक्साइड लिखा, तो पानी में H और O दोनों आते हैं, तो यहाँ भी H और O दोनों है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, बिना बुझा हुआ चूना, तो आग जलाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसी गैस का नाम बताइए जो खुद नहीं जलती लेकिन जलाने का काम करती है। ऑक्सीजन होती है, ऐसा नेचर ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो आग जलाने का काम करती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो, ये बिना बुझा हुआ है तो मतलब जल रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? ऑक्सीजन। समझ जाओगे? ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पर। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, देखिए ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण हिंदी का वर्ड है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, लेकिन पेपर में ना वो ब्लीचिंग पाउडर भी लिख के देता है आपको। तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम के लिए हम क्या लिखते हैं? Ca। ऑक्सी के लिए क्या लिखा जाता है? O। क्लोराइड के लिए CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। समझ गए? क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? Mg। मैग्नीशियम के लिए क्या यूज करते हैं? Mg। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या यूज होता है? OH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद देखिए एक होता है भारी जल। भारी जल को आप क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। D2O ये होता है भारी जल। भारी जल की आविष्कार किसने किया था? HC यूरे। HC यूरे ने किया था। भारी जल हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक से बनता है? देखिए भारी जल का फॉर्मूला D2O है और सिंपल जल का क्या होता है? H2O। H किसके लिए आया? हाइड्रोजन के लिए। और यहाँ पे जो D यूज कर रहे हो ये किसके लिए है? ड्यूटेरियम के लिए। ये जो ड्यूटेरियम है ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, ध्यान में रखिएगा। ये जो ड्यूटेरियम है यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। अब आइसोटोप क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? जल्दी बताइए, रट लो इन चीजों को। जीडी का पेपर टारगेट मान के चलो आप। एसएससी जीडी, एचएसएससी के पेपर तो पता नहीं कब होंगे, और एसएससी जीडी होगा 100% होगा। और वैकेंसीज पता है कितनी है? कितनी है वैकेंसीज जीडी में? 75,000 से ज्यादा ही है, और भी आएंगी, ऐड होंगी, कम नहीं होंगी, ऐड होंगी, क्योंकि 2-3 साल बाद वैकेंट हुई है ये सीटें। पीछे 2-3 साल की जो भर्ती लटकी हुई थी वो अब कंप्लीट करवाई है और अब टाइम टू टाइम होगी। ये रियलिटी है और बीजेपी गवर्नमेंट करवा के जाएगी, क्योंकि अपने दाग धोने के लिए कुछ तो करेगी ना गवर्नमेंट। क्लियर है ना इतनी बातें?
भारी जल ड्यूटेरियम। अब समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे कि मैं बात करूं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। अब ये जो नीचे वाला है 1 1 1, ये इनकी परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। और ऊपर वाला 1 2 3, ये क्या है? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो जी? अलग अलग हो। ये होते हैं आपके समस्थानिक। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने बोला कि ड्यूटेरियम जो है ये हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है? इस 1H2 को D से डिनोट करते हैं। तो 1H2 से क्या बनता है? भारी जल। समझ गए? वो क्या होते हैं? क्या? यौगिक में 235। वो भी समस्थानिक है, लेकिन वो यूरेनियम के हैं। मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया आपको क्योंकि हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन की बात चल रही है। जो आप U92 234, U92 235 की बात कर रहे हैं, वो यूरेनियम के समस्थानिक हैं। वो भी आइसोटोप से, समझ गए? लेकिन वो यूरेनियम के हैं। ठीक है, तो उसके बाद में चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एक होती है वाटर गैस और एक होती है प्रोड्यूसर गैस। वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं तो वाटर गैस का यूज करते हैं वो, और प्रोड्यूसर गैस परमाणु भट्टी वगैरह में यूज होती है। ठीक है, तो ये जो वाटर गैस है ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में वाटर गैस लिखते हैं ना, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड होती क्या है जी? CO। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं? प्लस में H2। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा जाता है? H2। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन, प्लस में नाइट्रोजन, CO प्लस में N2। ये क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस होती है। क्लियर है? हाइड्रोजन की जगह क्या किया? ओनली नाइट्रोजन किया। उसके बाद में आपसे संगमरमर का पत्थर पूछ ले, चूने का पत्थर पूछ ले, चाक पूछ लिया जाए आपसे, जिससे लिखते थे पहले। तो ये क्या, इसमें क्या होगा? जल्दी बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम के लिए Ca, कार्बोनेट के लिए CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी। ठीक है, CO3 होगा कार्बोनेट। तो ये था अपना आज का लेक्चर। जहां से भी आपको